आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वन को पढ़ेंगे किसमें, बिजी में, कि किस तरीके से हम लोग कंपनी बनाते थे। कल आप लोग सीखे थे कि किस तरीके से कंपनी को बनाया जाता है, किस तरीके से कंपनी को शट किया जाता है और किस तरीके से कंपनी को डिलीट किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि बिजी में किस तरीके से लेज़र बनाए जाते हैं और कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएट अ कंपनी विद द नेम सिग्नोटेक सिस्टम योर नेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20 एंड क्रिएट द फॉलोइंग अकाउंट विद ओपनिंग बैलेंस एज शोन बिलो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक कंपनी बनानी है और कंपनी बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसा ये लेज़र बना हुआ है वैसा ही आपको लेज़र बनाना है। याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था टैली के बारे में कि टैली में प्री डिफाइन पहले से कितने लेज़र होते हैं, 2 लेज़र होते हैं। प्री डिफाइन लेज़र कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है कैश और दूसरा होता है क्या, टीएल। और ग्रुप के बारे में बताया था मैंने, कितने ग्रुप होते हैं, टोटल ग्रुप कितने होते हैं, सही तो बताइए, टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 28। चलिए, 15 प्राइमरी होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। सब भूल गए। तो उसी तरीके से टैली में भी अगर हम बात करेंगे तो टैली में 49 होते हैं। टैली में कितने होते हैं, 49 प्री डिफाइन पहले से बनाए होते हैं। आपको क्या करना है, बस उसमें अल्टर करना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेज़र बनाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा बना हुआ है और कौन सा नहीं बना है। तो चलिए, सबसे पहले लेज़र बना, पहले कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और न्यू कंपनी बनाने के लिए किस ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट अ कंपनी में। कंपनी बनाएंगे, कंपनी किस नाम से बनाना था, सिग्नोटेक सिस्टम और आपका नाम। ठीक है, अब इसका मेरे हिसाब से इसका जरा स्टेट देखिए क्या है, आगे के क्वेश्चन में दिया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, वो तो बाद में चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग कहाँ का डाल दें, फिलहाल यूपी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1/4, फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2। अभी आपकी ये कंपनी बन जाएगी और थोड़ा सा मुंह खोलिए, मौन व्रत नहीं रखना है। चलिए, कंपनी आपकी बन गई। ओके, यूजर नेम, पासवर्ड, बन गया। अब यहाँ से बैक आएंगे। अब आपको क्या करना है, लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, जब एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे तो यहाँ पे होता है मास्टर। मास्टर से ही सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो जब मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा अकाउंट। लेज़र का दूसरा नाम क्या होता है, अकाउंट। जब अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। जैसे टैली में आता था ना, क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले। क्रिएट का मतलब होता है न्यू बनाना, तो यहाँ पे ऐड का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू बनाना। मॉडिफाई का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चेंजेस करना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने चाहे मिस्टेक की हो, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे इनकी गलती हुई हो, चाहे इनको समझ में नहीं आया हो, लेकिन यहाँ पे ये लोग मॉडिफाई का मतलब समझते हैं डिस्प्ले, देखना। क्या समझते हैं इसमें, देखना। यहाँ से चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस जो होंगे वो आपके लिस्ट से होंगे। कहाँ से होंगे, या तो ये ऊपर नीचे करने में कंफ्यूजन हो गई है तो आपका ऐड से क्या होगा, न्यू बनेगा। मॉडिफाई का शो करेगा और फिर लिस्ट का मतलब अल्टर, यानी चेंजेस होगा। तो अब ये बताइए, पहला लेज़र आपका कौन सा है, कैपिटल। तो कैपिटल का अंडर कैपिटल का न्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग किस में जाएंगे, ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, कैपिटल। अब कैपिटल का अंडर क्या जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप पूछेगा तो C प्रेस करेंगे और क्या सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस बताइए, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 40 लाख। चलिए, 40 लाख। क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, मालूम है ना। ऐसा सोच में पड़े जैसे कभी कैपिटल का नाम ही नहीं सुने हैं। चलिए, एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2 हो जाएगा। दूसरा लेज़र बताइए, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अंडर क्या जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। R प्रेस करिएगा, सॉरी प्रिंटर नेम में गलत हो गया। क्या लेंगे यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस। अमाउंट बता दीजिए,
2 लाख। चलिए एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट बताइए, लोन फ्रॉम यूबीआई अंडर क्या जाएगा? लोन फ्रॉम यूबीआई लोन ले रहे हैं तो ये आपका क्या जाएगा? सिक्योर लोन। एस प्रेस करिए, सिक्योर लोन। अमाउंट बताइए, अमाउंट बताइए। चलिए नेक्स्ट F2। अब यहाँ पे रेफरेंसेस पूछेगा तो F2 करके आगे बढ़ जाएगा। इंटर मत करिए वरना ऐसा नचाएगा ना कि समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संडी क्रिएटर के नाम से लेजर नहीं बनता है। देखिए सेंट्री क्रिएटर कौन कौन है ये देखिए। तो संडी क्रिएटर में है कौन है? क्यूटी सॉफ्ट इलेक्ट्रिक है और क्या है? चंदर ब्रदर। तो नेम में क्या रखा है? नेम तो हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला लेजर क्या है? क्यूटी सॉफ्ट इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे उसका नाम हम लोग फिल कर देते हैं क्या? क्यूटी सॉफ्ट इलेक्ट्रिक। आप में नेम चेंज होगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रेडिटर। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और न्यू है, जैसे हमने आपको बताना भूल गए। तो क्यूटी सॉफ्ट अगर इलेक्ट्रिक है तो 40,000 रुपये का इसका है। बैलेंस कितना दिख रहा है? 40,000 रुपये। लेकिन इसका अलग अलग डिटेल भी दिया होगा। तो देखिए नीचे दिया हुआ है बिल्स डिटेल ऑफ कस्टमर एंड वेंडर। तो कौन है? क्यूटी सॉफ्ट। क्यूटी सॉफ्ट का देखिए 2 बिल है। क्या है? और उसमें कितने दिन के लिए क्रेडिट डेज दी जा रही है? 7 डेज के लिए। और अमाउंट देखिए 25,000, 15,000 और आगे क्रेडिट लिमिट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितने का दिया है? 15 लाख का क्रेडिट लिमिट दिया है। यानी इनको हम कभी भी इनसे सामान खरीदेंगे तो कितने का खरीद सकते हैं? 15 लाख का। तो क्रेडिट लिमिट आपको सेट करना है। तो क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए आपको फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फीचर इनेबल कराने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है और यहीं आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन। दिखाई दे रहा है? जब कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो फिर आपको यहीं पे दिखाई देगा फीचर ऑब्लिक ऑप्शन। जब फीचर ऑब्लिक ऑप्शन में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में यही ये जो होता है वो अकाउंट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? जब अकाउंट में आप जाएंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा क्रेडिट लिमिट। दिखाई दिया? इस पे चेक मार्क लगाइए और सेव कर दीजिए। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर बैक आके एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए किस में जाएंगे? मास्टर में। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? अकाउंट्स। फिर क्या करेंगे? ऐड। क्या नाम था? क्यूटी सॉफ्ट, क्यूटी सॉफ्ट इलेक्ट्रिक। चलिए अंडर क्या जाएगा? यूटी सॉफ्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। सैंड्री क्रेडिटर। चलिए अब ये बोल रहा है वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट। क्या आप क्रेडिट लिमिट डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे? यस कर देंगे। कितना है इनका? तो यहाँ पे 15 लाख रुपए हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे। ओके कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000। यहाँ पे 40,000 फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूछेगा ये कौन सा डीलर है? रजिस्टर्ड डीलर है। तो अभी तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अनरजिस्टर्ड डीलर। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऊपर इस साइड में दिया दे रहेगा। अब क्रेडिट डेज यहाँ पे 2 देगा। एक होगा फॉर सेल, एक होगा क्या? फॉर परचेज। तो ये क्रेडिटर है तो हम इससे परचेज किए होंगे कि सेल किए होंगे? परचेज किए होंगे। तो यहाँ पे नहीं, सीधे परचेज वाले में आइएगा। और कितना डेज डाला? 7 डेज। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2। जैसे ही F2 करेंगे ये रेफरेंस नंबर पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन में रेफरेंस नंबर दिया होगा। क्या है? CE 214। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं CE 214। डेट कितने तारीख को है? ये 10/1 को है। थोड़ा सा मुंह खोल लीजिए, मेहनत ना करवाई नहीं तो लपड़िया देंगे। क्या है? 10। अरे नीचे होगा बेटा, तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अमाउंट कितना है? 25,000 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा बताइए। CE/ हाँ 401 हम कर देते हैं। चलिए 401 है। और कितने तारीख को है ये? 24/1 को है। यहाँ पे 24/1 15 वो अपने आप आ जाएगा। देखिए ड्यू डेट आ जाएगा। 10 है तो 17 हो जाएगा, 24 है तो 31 हो जाएगा। एक्सेप्ट करा दीजिए F2 से, ये हो जाएगा। ये लेजर बन गया। नेक्स्ट हमारा लेजर देखिए क्या है? नेक्स्ट हमारा लेजर है चंदर ब्रदर। तो ये हम बना देते हैं क्या? चंदर ब्रदर। चंदर ब्रदर का अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रेडिटर। अमाउंट बता दीजिए इनका। क्रेडिट लिमिट डिफाइन करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। क्रेडिट लिमिट इनका कितना डिफाइन करना है? इनका भी 15 लाख है तो यहाँ पे 15 लाख फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा अमाउंट बता दीजिए कितना है? 50,000। यहाँ पे 50,000 फिल कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज। कितने दिन का है क्रेडिट लिमिट? क्रेडिट डेज कितने का है? 7 डेज का। F2 प्रेस करेंगे, बिल नंबर बताएंगे। तो बिल नंबर यहाँ पे लिया हुआ है CB 701। तो यहाँ पे कर देते हैं CB 701। कितना तारीख का है? 1/2 को है। कितना है पहला बिल? 30,000 का।
नेक्स्ट फिर हम करेंगे क्या, CB/789 कितने तारीख को है ये, 28/2 हो जाएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। 7 डेज पहले ही डिफाइन हम लोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेजर, अब आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का अंडर क्या जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ ओ प्रेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप नहीं मिलेगा, आपको न्यू बनाना पड़ेगा। न्यू बनाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी, नहीं LTC नहीं है, F3 है, इसमें क्या है F3, और बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग। अब ये बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर क्या जाएगा, C प्रेस करेंगे और क्या सिलेक्ट करेंगे, हो जाएगा। अमाउंट बता दीजिए, 20,000 रुपये फिल कर देंगे। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2। चलिए नेक्स्ट लेजर देखिए हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे बनाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो अंडर क्या जाएगा इसका, फिक्स एसेट्स। F प्रेस करेंगे, फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट बताइए, कोई इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, नहीं ना, आगे बढ़ जाइएगा। अमाउंट बताइए, 20 लाख रुपए यहाँ पे फिल करेंगे, कितना, 20 लाख। डेबिट बैलेंस होगा, चलिए GST एप्लीकेबल होगा इस पे, GST नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की नेक्स्ट लेजर, इन्वेस्टमेंट NSE, ठीक है। अंडर क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। आई प्रेस करेंगे और इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की, अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख फिल करेंगे, F2 प्रेस कर देंगे, ये आपका लेजर बन जाएगा। नेक्स्ट लेजर है सैंडिडेटर। तो यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे, सैंडिडेटर कौन कौन है हम देख लेते हैं। यहाँ पे सैंडिडेटर यहाँ पे कौन है, दफोदिल ट्रेडर है, चलिए बना देते हैं। अंडर क्या जाएगा, सैंडिडेटर। चलिए कितना क्रेडिट लिमिट सेट करना है इसका जरा देखिएगा बजट में जा करके। तो इसका क्रेडिट लिमिट 20 लाख रुपए है, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कितना, 20 लाख। अमाउंट इनका बता दीजिए, ओपनिंग बैलेंस 30 और 40 है ना, तो यहाँ पे बनाते हैं कितना, 30,000 रुपये, ठीक है। डेबिट बैलेंस, ये रजिस्टर्ड डीलर है कि अनरजिस्टर्ड है, अभी अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब ये बताइए इनका क्रेडिट डेज किस में जाना चाहिए, सेल वाले में कि परचेज वाले में, अरे डेटर है तो सेल्स की होंगे ना, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल। अमाउंट बताइए, कितने दिन का है, 7 डेज का है। एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे रेफरेंस नंबर पूछेगा, तो इसमें रेफरेंस नंबर दिया हुआ है SC 201, हम यहाँ पे कर देते हैं SC 201। कितने तारीख को है, 15/1 को है। अमाउंट कितना है इनका, 20,000, यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट अमाउंट रेफरेंस नंबर है SC 287, तो यहाँ पे बना देते हैं SC 287। कितना है, कितने तारीख को है, 25/1 को है। कितना अमाउंट है, 10,000। एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा हमारा पार्टी कौन है, हम देख लेते हैं क्या है, दास एंड सन्स। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, दास एंड सन्स। अंडर क्या जाएगा, सैंडिडेटर। अमाउंट बता दीजिए, क्रेडिट लिमिट कितनी है इसकी, 20 लाख की। चलिए इसका 20 लाख का क्रेडिट लिमिट है। अमाउंट बता दीजिए, 40 लाख। चलिए 40,000 ना, चलिए अब इनका भी क्रेडिट डेज हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कितने दिन का क्रेडिट डेज है, 7 डेज का, तो यहाँ पे फिल करेंगे 7 डेज। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की रेफरेंस नंबर है SC 301 345 SE 301। डेट क्या है, 27 1 है। फिर इसके बाद SC 300 कितना है, तो अगर इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो नहीं होगा, तो माउस से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। कितना अमाउंट डालेंगे, 30,000 रुपये। एंटर करेंगे। फिर आपका क्या है, SC/345। कितने तारीख को है ये, 28/2 को है। अमाउंट 10,000। F2 प्रेस कर देंगे, ये आपका लेज़र बन जाएगा। नेक्स्ट लेज़र आपका क्या है, जैसे देखिए टैली में आप क्या करते थे, एक जगह उसको क्लोजिंग स्टॉक का लेज़र नहीं बनाते थे,
क्या करते थे, सीधे स्टॉक आइटम डिफाइन करते थे। लेकिन जब आप बीजी में एंट्री करेंगे तो बीजी में आपको लेज़र बनाना पड़ता है। लेकिन बीजी में क्या होता है कि स्टॉक का लेज़र पहले से बना होता है, तो जब कोई चीज़ बनी हुई होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। और चेंजेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लिस्ट में। किस में जाना पड़ेगा? जब लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन करेंगे, इंटर करते जाइएगा और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। इतने सारे लेज़र पहले से बने होते हैं, तो आपको क्या करना है, किसको ढूंढना है, स्टॉक को। तो यहाँ पे एस प्रेस करिएगा, स्टॉक इन हैंड के नाम से आपको लेज़र दिखाई देगा। दिखा स्टॉक। जब स्टॉक में जाएंगे तो अमाउंट यहाँ पे बस फिल करना होगा। अमाउंट बता दीजिए कितने का है, कितने का है, 1 लाख रुपए। यहाँ पे 1 लाख फिल करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेज़र देखिए हमारा क्या है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का न्यू बनाना पड़ेगा, तो न्यू बनाने के लिए किस ऑप्शन में जाएंगे, ऐड में। और किस नाम से बनाएंगे हम लोग, एक्सिस बैंक का अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। बैलेंस बता दीजिए, यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 8 लाख रुपए, एक्सेप्ट करा देंगे। F2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, HSBC बैंक। HSBC बैंक का अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 12 लाख रुपए, एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट बता दीजिए, कैश का लेज़र पहले से बना होता है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लिस्ट में। लिस्ट में जाएंगे और ऑल अकाउंट, कैश, कैश इन हैंड के नाम से आपको दिखाई देगा। अमाउंट बताइए, 50,000, तो यहाँ पे फिल करेंगे 50,000। नेक्स्ट आइटम बताइए, PL नहीं था क्या इस बार, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये बन जाएगा ना। बनने के बाद जाके बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा। तो रिपोर्ट कैसे चेक किया जाता है, रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा और फिर फाइनल रिजल्ट में जाना है। कहाँ जाना है, या फाइनल रिजल्ट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा क्या, बैलेंस शीट। एंटर करेंगे तो ये वर्टिकल, एक वर्टिकल होगा और एक क्या होगा, हमको किस में देखना, वर्टिकल में देखना। तो ये आपका कितना आ गया, 44,20,000, ठीक है। लो बाबू, इसमें नहीं देखना है, तुम इसमें देखो ना, तुम्हारा काटने लगा तुमको, कैसा आ रहा। डिटेल जब खोलोगे तब ना, यहाँ पे देखो ये अप्रैल है, क्या क्या चाहिए, अपडेट बैलेंस शीट चाहिए, अकाउंट लेवल चाहिए, शो जीरो बैलेंस चाहिए। तो जितना भी रहेगा इन सबको यस कराओगे तभी वो शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। समझ गए? हाँ, तो बन जाएगा सबका। किसी को कोई दिक्कत होगी, बुक में और क्या क्वेश्चन दिया था, क्रिएट है ये फोल्डर, यानी बैकअप लेने के लिए बोला होगा क्वेश्चन में। तो देखिए इसका बैकअप कैसे लिया जाता है। तो जैसे टैली में पहले क्या होता था कि आप पहले भी बैकअप ले सकते थे, बाद में भी बैकअप ले सकते थे। लेकिन आपका इसमें क्या है, बिजी में ऐसा केस नहीं है। बिजी में क्या है कि आप बाद में ही बैकअप लेंगे, पहले बैकअप नहीं ले सकते हैं। इसमें बैकअप लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप जिसमें लेना चाहते हैं बैकअप, उसका फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे हम एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, किस नाम से बना लें, बिजी के नाम से, F2 पर। और किस नाम से बना लें हम लोग, बिजी के नाम से। अब इसी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बस ये बना लिए, इसका एड्रेस कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप बिजी ओपन करिए और सबसे पहले बिजी भी किसी भी चीज़ का बैकअप लेना है तो सबसे पहले आपको कंपनी बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब कंपनी बंद कर देंगे तो फिर यहीं आपको दिखाई देगा बैकअप डेटा, दिखाई दिया। जब बैकअप डेटा में जाएंगे तो ये पूछेगा किस कंपनी का बैकअप आपको लेना है। तो जितनी कंपनियां आपके बिजी में होगी सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन आपको बैकअप किसका लेना है, सिग्नोटेक सिस्टम का लेना है। एंटर करेंगे, यूज़र नेम पूछेगा, यूज़र नेम हमने क्या डाला था, पासवर्ड 123 डाला था मैंने। अब ये पूछेगा स्पेसिफाई पाथ बैकअप, तो यहाँ पे ये फोल्डर दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करिएगा और बताइएगा वो फोल्डर कहाँ है। तो कहाँ पे है, डेस्कटॉप की ये एरो की पे क्लिक करेंगे, किस नाम से, सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। ऑल फाइनेंशियल ईयर यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। ये आपकी कंपनी का बैकअप अभी जा रहा है, बैकअप हो गया, यस हो गया बैकअप। अब जाके वो फोल्डर चेक कर लीजिएगा जो आपने बनाया था। तो फोल्डर जब चेक करेंगे तो देखिए उसमें ये फाइल बन करके आ गई होगी, डेटा के नाम से आया होगा, आ गया है ना। तो यानी ये बैकअप अब कह रहा है कि कंपनी को डिलीट कर दीजिए। तो ये आपकी कंपनी है, कंपनी को डिलीट करने के लिए किस में जाएंगे हम लोग,
डिलीट कंपनी, जब डिलीट कंपनी में जाएंगे इस कंपनी को डिलीट करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेंजरस। ओपन कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी दिखाई नहीं देगी। अब वही कंपनी का जो आपने बैकअप लिया है उसी को ओपन करना है, तो उसके लिए रीस्टोर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब आप अपने किसी भी फोल्डर से बिजी में बैकअप लाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा? रीस्टोर। जब रीस्टोर में जाएंगे तो फिर ये फोल्डर पूछेगा, तो फोल्डर कहाँ है? डेस्कटॉप पे किस नाम से है? ओके कर दीजिए, कंपनी आपकी आ जाएगी। यस, डेटा रिस्टोर सक्सेसफुल है। अब जा करके देखिए वहाँ पे बैकअप कंपनी आ गई हो, आ गई, समझ गए? लेज़र बना लेंगे, बना लेंगे, पार्टी का लेज़र बना लेंगे, क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर लेंगे, अच्छा कंपनी डिलीट कर लेंगे, बैकअप ले लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। चलिए धन्यवाद।